अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का हमारा मौजू है कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हो का दौर हुकूमत और आपके अदल इंसाफ के चंद वाक़यात। जब आपका पहला दिन दौरे हुकूमत का था तो आप गली से गुजर रहे थे तो आपको रोने की आवाज़ आई। बच्चियां रो रही हैं और रो रो कर अपनी वालदा से कह रही हैं कि अबू बकर सिद्दीक वसाल कर गए, अबू बकर सिद्दीक इस दुनिया से चले गए, तब हमारा क्या होगा। अल्लाह। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने यह सुना और घर के अंदर तशरीफ़ ले गए और बच्चियों को पूछा, क्या बात है, क्यों रो रही हो। बच्चियों ने अर्ज की, ए वक़्त के खलीफा, हमारे पास कुछ बकरियां हैं। जब हमारा बाप जिंदा था तो इन बकरियां का दूध दोता और कुछ हम घर पे पी लेते, कुछ बेच कर अपना गुजर बसर कर लेते। और जब हमारा बाप इस दुनिया से चला गया तो हजरत अबू बकर सिद्दीक असर के वक़्त आते, हर रोज़ असर के बाद आते और उन बकरियों का दूध दोते और कुछ हमें दे देते और कुछ हम बेच लेते और हमारे घर का गुजर बसर होता। और जब आप खलीफा बने तो हमने उन्हें कहा कि अब आप वक़्त के खलीफा हैं तो ये ना किया करें। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जो कहा वो जुमला सुनने वाला है। गौर कीजिए उस जुमले पर। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाते हैं कि उस वक़्त जब मैं खलीफा नहीं था तो उससे पहले जो मैं काम करता था तो अपनी मर्जी से करता था, दिल कर किया तो कर लिया, अपने दिल से चलता था। लेकिन अब मैं खलीफा हूँ तो अब ये मैं अपने महबूब, अपने यार, अपने सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की नौकरी समझ के करूँगा। तो जब ये बात हज़रत उमर फ़ारूक ने सुनी उन बच्चियों से तो आप घुटनों के बल बैठ के तो उन बच्चियों को सीने से लगाया और फरमाया, क्या अबू बकर सिद्दीक मुझे कितने मुश्किल रास्तों में छोड़ गया है तू, कि क्या क्या करता रहा है तू वक़्त का खलीफा हो के। तो फिर आपने उन बच्चियों को कहा कि आज के बाद ये जब तक उमर जिंदा है ये काम अबू बकर सिद्दीक की ड्यूटी उमर देगा। सुभान अल्लाह। एक वक़्त था कि एक और वाक़या कि मसर के गवर्नर अमर बिन आस जो फातह मसर भी हैं, उन्होंने खुद मसर को फातह किया था। आपका बेटा और एक गरीब का बेटा दोनों में गोरों की रेस लग जाती है। तो जो गवर्नर का बेटा है वो हार जाता है और गरीब का बेटा जीत जाता है। तो वो जो गवर्नर का बेटा होता है वो उस गरीब के बेटे को कोड़ों से मारता है। वो बेचारा गरीब का बच्चा रोते हुए घर जाता है और अपने वालिद को सब बात बताता है। तो वालिद को तो औलाद सबसे प्यारी होती है। तो वालिद भी रोते रोते पूछता है, बेटा क्या हुआ। तो बेटे की हालत देख के वालिद के भी आंसू आ जाते हैं। तो पूछता है क्या हुआ। उसने सारी बात बताई कि गवर्नर के बेटे ने ऐसे ऐसे मुझे मारा। तो बाप की आंखों से भी अथरू आ गए और फिर एकदम उसने आंसू पूछ के उसको बोला, चल चल, अभी उमर जिंदा है, अभी उमर जिंदा है। जब आया वो गरीब आदमी तो उसने आके कहा, ए उमर बाहर निकल, अपने ख्वाबगाह से बाहर निकल। तो हजरत उमर फ़ारूक बाहर आए और सारा वाक़या सुना। तो वाक़या सुनने के बाद आपने कहा, जी गवर्नर को पेश करो और उसके बेटे को पेश करो। आपने सारा वाक़या तो उस गवर्नर को बताया। फिर उस गवर्नर के बेटे को बोला, इसको इतने कोड़े मारो। कोड़े लग गए बेटे को। गवर्नर सिर नीचा करके देखता रहा। तो जब ये कोड़े बेटे को लग गए तो फिर आपने क्या फरमाया। आपने फरमाया, इस गवर्नर के कपड़े उतारो
اور इसे टाट का लिबास पहना दो, इसे टाट का लिबास पहना दो। कि इसने अपने बेटे को क्या बताया है कि जो है ना, किसने बताया कि तू गवर्नर का बेटा है? इसमें यह तकब्बर कहां से आया है? इसकी ये जिम्मेदारी थी कि अपनी औलाद को बताता कि हम जो है ना नहीं, इतनी तकब्बर नहीं करना, इसकी गलती है, इसको कपड़े उतारो और इसको टाट का लिबास पहना दो। फिर आपने एक तरीकी जुमला उधर फरमाया, आपने कहा कि जब अल्लाह ने इन्हें आजाद पैदा किया है तो क्या तुम क्यों इनको गुलाम बना के रखते हो? जब अल्लाह ने इनको आजाद पैदा किया है तो तुम क्यों इनको गुलाम बना के रखते हो? सुभान अल्लाह, मैं सदके जाऊं अपने उम्र की अदल व इंसाफ पर। उसके बाद हंस के गवर्नर थे, तो आप एक दफा हंस चले गए, तो उधर जाकर आपने वो हंस के लोगों ने अपने गवर्नर के बारे में शिकायतें शुरू कर दी। 4 शिकायतें आपने लगाई। आपने कहा हमारा गवर्नर जो है ना, पहले फजर के वक्त आता था, अब वो सूरज निकलता है तो फिर आता है। एक ये शिकायत होगी। दूसरी शिकायत यह है कि वो हफ्ते में एक छुट्टी करता है, पहले नहीं करता था। तीसरी ये कि वो रात को नजर ही नहीं आता। और चौथी ये कि वो जो है ना रोता रोता बेहोश हो जाता है। तो हजरत उमर फारूक ने गवर्नर को हाजिर किया और पूछा, हाँ भाई, तेरे खिलाफ 4 शिकायतें मुझे मिली हैं, बता। सबसे पहली है कि तू फजर के टाइम क्यों नहीं मिलता लोगों को? तो जब सूरज निकल आता है तब आता है क्यों? पहले तुम फजर के टाइम आते थे। तो गवर्नर ने कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, पहले मेरी बीवी बीमार नहीं थी, इस वक्त मैं फजर के वक्त लोगों को मिलने आता था। अब मेरी बीवी बीमार है, मैं उसके लिए नाश्ता बनाता हूँ, बच्चों को नाश्ता खिलाता हूँ, उसके मुंह में लुकमे डाल के उसको खाना खिला के, तो इतने में देर हो जाती है और सूरज निकल आता है। तो जिसने 35 साल मेरी खिदमत की है, अब वो बिस्तर पर है, तो मेरा भी फर्ज बनता है, मुझे उसकी खिदमत करनी चाहिए। आपने सारा से नीचे कर लिया हजरत उमर ने। फिर आपने पूछा, दूसरा बताओ कि तुम हफ्ते में एक दिन नजर ही नहीं आते, कहाँ रहते हो? जलाल में तो थे ना, कहते हैं आप कहाँ रहते हो? तो गवर्नर ने जवाब दिया, सरकार, जब मैं मदीने से आया था 2.5 साल पहले, तो एक तहमत और एक कुर्ता लेके आया था। तो हफ्ते में एक दिन मैं वो तहमत धोता हूं, उससे सूखने के लिए लटका देता हूं। जब वो सूख जाता है उसे पहनता हूं, फिर कमीज को धोता हूं, फिर कमीज सूखती है। तो ऐसे ही दिन गुजर जाता है। आपका सर और नीचे हो गया। आपने पूछा, तीसरा बताओ, तुम रोते रोते बेहोश हो जाते हो। गवर्नर कहता है कि सरकार, मैंने 40 साल की उम्र में, 40 साल की उम्र के बाद मैंने इस्लाम कबूल किया है। तो जब वो 40 साल पहले गुनाह याद आते हैं तो रोते रोते बेहोश हो जाता हूं। आपने फरमाया, हाँ, चौथी शिकायत यह है कि तू रात को नजर नहीं आता। तो गवर्नर ने अर्ज की, सरकार, मैं दिन दुनिया के लिए और रात अपने रब के लिए रखी हुई है। तो वहां पर आपने फिर फरमाया, आपके आंसू निकल आए। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला ने फरमाया कि या अल्लाह, मुझे इस जैसे तमाम गवर्नर अता कर, मेरे तमाम गवर्नर इस जैसे बन जाएं। ये थे इस्लाम के गवर्नर, ये थे उस वक्त के हुक्मरान। और आज के गवर्नर का प्रोटोकॉल खत्म नहीं होता। आज के तो गवर्नर को मालो दौलत, उनके शहाना अंदाज देखें। आज लोग, ये थे हमारे इस्लाम के गवर्नर। आज हमें लोग मसाले देते हैं कि यूरोप देख लें, यूरोप देख लें। और भाई, ये सब इस्लाम ने सबसे पहले बता दिया है। ये सारी बातें इस्लाम बता दे गया है, उस पर अमल तो करो। लेकिन फर्क इतना है कि गैरों ने अपना ली और हमने छोड़ दी। जब
गवर्नर मसर फतह हुआ ना, तो खुशक साली हो गई, दरिया नील खुशक हो गया। तो मसर के गवर्नर ने आपको खत लिखा कि दरिया खुशक हो गया है। तो इससे पहले जो था वो दरिया में दोशीज़ा की कुर्बानी दी जाती थी, उसको ज़बह किया जाता था। तो तब जाके जब तक उसका खून जमीन पर नहीं गिरता तब तक ये दरिया चलता नहीं था। लेकिन इस्लाम में इस चीज की इजाजत नहीं है। अब हमें बताएं हम क्या करें। तो हजरत उमर फरूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दरिया नील के नाम पर खत लिखा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऐ दरिया नील, अगर तू अल्लाह के हुक्म से चलता है तो चल, अगर तू इस तरह चलता है तो फिर बेशक न चल, हमें ऐसे दरिया की जरूरत नहीं है। तो जब खत पहुंचा उधर, रुका डाला गया दरिया नील में, तो दरिया नील चल पड़ा और ऐसा चला कि ता क़यामत तक वो रुकेगा नहीं, खुशक साली नहीं आएगी मसर में, यानी वो दरिया नील खुशक नहीं होगा। मैं सदके जाऊं अपने उम्र पर। ये वो उम्र है जिसे शैतान देख कर रास्ता चेंज कर लेता था, रास्ता तब्दील कर लेता था। आपका अदल और इंसाफ, सुभान अल्लाह। गसान के बादशाह ने जब इस्लाम कबूल किया ना, तो मक्के आया उम्रा करने के लिए, तो नफली तवाफ कर रहा था। जरा ये बात मेरी गौर से सुनना। नफली तवाफ कर रहा था गसान का बादशाह। तो उसने ना वो जुब्बा वगैरह बड़ा लंबा सा कुर्ता पहना हुआ था ना, तो जब वो नफली तवाफ कर रहा था ना, तो एक गरीब आदमी का ना पाँव उसके वो जुब्बे पे या जो कपड़ा है, जो भी कपड़े वगैरह थे, उस पे आ गया। तो गसान के बादशाह को बड़ा गुस्सा आया। उसने ना एक थप्पड़ दे मारा उसको, गरीब आदमी को। तो गरीब आदमी का ये मुकदमा हजरत उमर फरूक की अदालत में आ गया। जब हजरत उमर फरूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अदालत में आया तो आपने उस बादशाह को हाजिर किया, कहा ये तूने क्या किया है? तेरे पास एक दिन का टाइम है, एक रात का शायद टाइम है, यानी तेरे पास इतना टाइम है तो उस गरीब को राजी कर ले, नहीं तो फिर तेरे साथ वो होगा तू याद करेगा। वो कहते हैं कि गसान का बादशाह पूरी रात गरीब को मनाने में लग पड़ा कि मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई है, अगर तूने मुझे माफ ना किया तो सुबह उमर मुझे सजा देगा। तो आजकल हमारे हुक्मरान जो हैं वो मस्जिद नबवी में भी जाते हैं तो प्रोटोकॉल के साथ जाते हैं, खाना काबा में भी जाते हैं तो प्रोटोकॉल के साथ जाते हैं। अल्लाह अल्लाह, ये था सलाम, ये थे सलाम के हुक्मरान, ये थे मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते जिन पर उनके खलीफा उनके सहाबा अमल करते थे। एक दफा हंस के गवर्नर को आपने कहा कि आप ऐसा करेंगे, हंस के लोगों की लिस्ट बनाए जो गरीब और फुकरा है ना, उनमें हमने यानी राशन वगैरह तकसीम करना है। तो जब लिस्ट आपके सामने आई ना हंस की, तो जब आपने लिस्ट चेक की तो उसमें 18वें नंबर पर हंस के गवर्नर का नाम था, साद अबी वकास का नाम था। तो आपने पूछा ये साद अबी वकास कौन है? तो आपको पता नहीं था कि वो हो सकता है वो गवर्नर ही हो, लेकिन आपको जब बताया गया कि वो गवर्नर है तो आपने कहा ये इतना यानी कि इसको फुकरा में इस वक्त का नंबर आता है। यानी उस वक्त के गवर्नर ये थे कि आपको माल होते हुए भी वो फुकरा थे। यानी इतना माल जमा करने के बाद, यानी वक्त के गवर्नर थे, हंस के गवर्नर थे, इतना मालो दौलत यानी माल खाने में जमा था कि कुछ अगर उसमें से लेके पहन लेते तो कोई हर्ज नहीं था, लेकिन आप फिर भी फुकरा की तरह जिंदगी गुजारी। जब हजरत उमर फरूक को सफीर मिलने के लिए आया ना, तो पूछा गया कि उमर फरूक हमें किधर मिलेगा?
तो उसके सफ़ीर में ज़हन में ये था कि उम्र फ़ारूक बड़ा महल होगा, बड़ी बड़ी माल की चादरें होंगी, अंदर बड़े बड़े बेडरूम होंगे, यानी बड़ा महल टाइप होगा, उसके ज़हन में ये था। लेकिन जब आके उसने पूछा ना कि उम्र फ़ारूक किधर मिलेगा, वक़्त का हुक्मरान किधर मिलेगा, तो आपको बताया गया कि जो है ना वो या तो आपको मस्जिद नबी में मिलेंगे, नहीं तो बैतुल माल के जो ऊँट वगैरह हैं उनकी खिदमत करते हुए मिलेंगे। तो वो सफ़ीर जो है वो मस्जिद नबी में भी गया, लेकिन आप वहाँ नहीं मिले। फिर वो बैतुल माल के गया, उधर भी आप नहीं मिले। फिर ढूंढते ढूंढते वो जन्नतुल बकी में आप वो उसने देखा कि आप जन्नतुल बकी में ईंट का तकिया रख के सो रहे हैं, ईंट का तकिया रख के सो रहे हैं। तो जब सफ़ीर ने देखा तो सफ़ीर परेशान हो गया कि वक़्त का हुक्मरान, इतने लाख मुरब्बा मील का हाकम और ईंट का सराना रख के सो रहा है। तो उसने कहा कि हमारे लोगों को तो मलमल के चादरों पे तो नींद नहीं आती, तो ए उमर तू ईंट का सराना रख के सो रहा है। तो फिर उसी ने कहा कि जो है अगर अदल किया हो ना तो ईंट पर भी नींद आ जाती है। तो ये थे इस्लाम के हुक्मरान, सादा जिंदगी गुजारने वाले। आप जो कपड़े पहनते थे, आपके कपड़ों को सतारा सतारा पाबंद लगे होते थे, माल भी था, इतने बड़े हाकम भी थे, लेकिन फिर भी अपनी ज़िंदगी को सादगी से साथ गुजारा। और अल्लाह पाक हमें भी उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए और उनके बताए हुए रास्तों पर चलने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैर।